आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप MS एक्सेल में डी सम फार्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल को लिया है, 4 कॉलम है, प्रोडक्ट, सेल, अमाउंट एंड डेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर देना है अपने कीबोर्ड से Ctrl+C और यहाँ पर नीचे आना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर Ctrl+V और इनको आपने रिमूव कर देना है, इसको भी और इसको भी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपने लिखना है अमाउंट और इसके बाद आपने फार्मूला को स्टार्ट कर देना है, इज इक्वल टू डी सम। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर है डेटाबेस। इसका मतलब यह है कि आप इन तमाम डेटाबेस को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कामा, इसके बाद यहाँ पर है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है, आप क्या मालूम करना चाहते हो, तो हम अमाउंट को मालूम करते हैं, तो यहाँ पर डबल कोट्स और अमाउंट डबल कोट्स। इसके बाद यहाँ पर है क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने इसको सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से लेकर इनको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो इसका डी सम आ गया 3250। इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स का नेम लिखना है, एंटर। आप देख सकते हो जूस का 700। अभी चेक करते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू और यहाँ पर जूस इनको सेलेक्ट कर देना है, इसके बाद प्लस और यहाँ पर नीचे इसको भी सिलेक्ट कर देना है और एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 700 और यहाँ पर भी 700। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रोडक्ट को चेक करते हैं, मैं लिखता हूं चॉकलेट, एंटर। इसका आ रहा है 1400। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू और यहाँ पर चॉकलेट का अमाउंट सेलेक्ट कर देना है, इसके बाद प्लस और नीचे इसको भी सिलेक्ट कर देना है, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 1400 और यहाँ पर भी 1400। तो आपने सीखा कि हम MS एक्सेल में डी सम फार्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा।